नमस्कार सभी पशुपालक साथियों से के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सब लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रोचक जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमल आवाज़ में। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि जब भी कोई पशुपालक साथी या मेरा किसान भाई कोई भी नई पशु परचेज करने जाता है, ख़रीदने जाता है बाज़ार में या किसी भी दूसरे पशुपालक के पास, तो उसको लगभग किन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए एक पशु खरीदते समय। कई बार जो व्यापारी वर्ग है वो कह देते हैं कि इसका सींग इतना अच्छा है, ये पशु ले लो, ये इतना दूध देगी या ये इतना दूध निकाल देगी, इसके बच्चे ऐसे पैदा होंगे। तो हमें उन चीज़ों पे न ध्यान देते हुए, व्यापारियों के पास न लुटते हुए, एक किसान कुछ मोटी मोटी बातें भी जान कर के अपने आप को बाज़ार के अंदर ठगने से बचा सकता है। उसके लिए हम जानते हैं कि हमें किन किन सबसे पहले पशु के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले हम पशु के बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसका शरीर कैसा है, हेल्दी है, नहीं हेल्दी है या बीमार है। उसको चला के देखते हैं कि प्रॉपर पशु को चल रहा है, नहीं चल रहा है या अकड़ के चल रहा है पशु। यदि पशु अकड़ के चल रहा है तो उसके अंदर मुँह खुरा की आदि बीमारी हो सकती है। ऐसे पशु हमें खरीदने से बचना चाहिए। रही बात सींग, चाहे खुला हो पशु का कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब गोल सींग हो, उसका फेस लुक हो अच्छा, दिखने में अच्छा हो, तो उस पशु सबसे पहले ये तो बाहर से हम चीज़ें देख सकते हैं, जो हम उसकी आई साइट देख सकते हैं। कई बार आई साइट डल होती है, यदि डल होती है तो पशु को कोई ना कोई अंदरूनी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो मतलब प्रॉपर अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। तो कोई ना कोई बीमारी का ये एक अंदेशा होता है कि कुछ ना कुछ बीमारी पशु के अंदर हो सकती है। आइए चलते हैं, हम धीरे धीरे पशु का हर एंगल से सर्वे करेंगे। आगे देखो, जितनी पशु की लंबी गर्दन होगी और जितनी अच्छी हाइट होगी उतना पशु दिखने भी सुंदर होगा और उसको दूध निकालने की जो क्षमता है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं, कई बार ये नीचे होता है, ये देखिए पशु की थाई बोलते हैं इसको, इसके अंदर हाथ लगाकर देखते हैं कि इसके अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ। यदि इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, ये बिल्कुल सूखी थाई है और बिल्कुल बढ़िया पशु है। ये देखिए इसके अंदर कोई पानी नहीं है। यदि इसके अंदर पानी है तो समझ लीजिए कि खाने के दौरान पशु ने कभी भी लोहा निकला हुआ मिलेगा, उसकी वजह से ही आगे थाई के अंदर पानी भर जाता है। फिर हम उसकी बोन्स के बारे में देखेंगे। ये देखिए बोन्स, यदि पशु की ये बोन्स है ना, बिल्कुल एकदम पशु का मतलब वजन अपने पैरों पर लेने की क्षमता को दर्शाती है। यदि ये बोन ऐसे पीछे की ये हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई होगी तो पशु को यदि जब भी हम खरीद के कहीं भी लेके जाएंगे तो ट्रैवल कराएंगे, तो ट्रैवल के दौरान पशु प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर या अपने वाहन के अंदर नहीं खड़ा रह पाएगा, वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो पशु की पाँव की हड्डियाँ पूरी मजबूत होनी चाहिए और ये जो पाँव की ये हड्डी है ये आगे पीछे ज़्यादा निकली हुई नहीं होनी चाहिए। एक हमें ये नहीं देखना है कि पशु का बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया और ये ठीक दूध दे देगा। उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं, आगे हम बात करते हैं। मैं बोलूँगा कि ये देखिए, दिखाइए, ये होती हैं पशु की रिब्स। ये यदि पशु की रिब्स ऐसे 90 डिग्री में होगी तो समझ लेना कि पशु के फेफड़े कमज़ोर हैं और वो इतना दूध निकालने की क्षमता नहीं रखता। ये जितनी मतलब यूं की साइड तिरछी होंगी ये हड्डियाँ और इनके बीच में 2 उंगल का गैप होगा, वो उतना ज़्यादा दूध निकालने की क्षमता रखेगा पशु। आइए उसके बाद हम देखते हैं नीचे की तरफ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये होती हैं पशु की मिल्क वेन। जितनी मोटी मिल्क वेन होंगी उतना ज़्यादा पशु दूध ज़्यादा निकालेगा। कई बार हम ये मिल्क वेन सीधी नहीं मिलती, यूं करके भी मतलब पशु की मिल्क वेन होती है, वो जितनी लंबी होंगी उतना ज़्यादा दूध पशु निकालेगा। उससे आगे बात करते हैं, जैसे देखिए इस पशु का आर्डर यहाँ तक खुला हुआ है, लेकिन इससे आगे यदि जितना पशु का आगे नाभि तक अडर खुला हुआ होगा उतना ज़्यादा दूध निकालने की क्षमता पशु रखेगा। और अडर पे भी हम मिल्क वेन देख सकते हैं। अभी इसकी मिल्क वेन इतनी शो नहीं हो रही, किसी दूसरे पशु पे देखेंगे तो वहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए अब हम ऊपर चलते हैं। ये होता है पशु का रूम्स को भी हम 1 मिनट तक यूँ दबा के रखते हैं। यदि 1 मिनट में पशु 2 बार हमारी इस मुट्ठी को बाहर की तरफ प्रेस कर रहा है तो समझ लेना पशु बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। उससे आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं। थर्ड पोजीशन, यदि ये 2 हड्डियां होती है पशु की और ये इनके बीच में एक हड्डी होती है यहाँ पे, यदि ये हड्डी बीच में है तो
ये समझ लेना कि पशु की जो आगे गाभिन होने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। और यदि ये हड्डी बीच की बजाय इधर होगा, इनके बीच दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम होगा और बीच वाली हड्डी डिफरेंट है, इसके बीच में गैप प्रॉपर नहीं है, तो ये समझ लेना कि पशु की गाभिन होने की क्षमता कम है, वो आगे गाभिन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। आगे चल के देखते हैं हम, ये देखिए ये डिस्टेंस देखते हैं, ये पशु जैसे कि गाभिन है, इसके अंदर 9 इंच से ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो पशु को जो ब्याने में है किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी और पशु आसानी से ब्या जाएगा। और यदि इस गैप के अंदर 8 इंच का गैप हुआ या इससे भी बहुत कम हुआ तो पशु को जब बच्चा देगा तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होगी। ये देखिए 18 से जितना अडर ज़्यादा खुला होगा उतना ही ज़्यादा दूध निकालने की क्षमता ये पशु रखता है। ये पशु कम से कम 20 लीटर दूध निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसका जो अडर है यहाँ से देखिए बिल्कुल वल्वा से टच होने को है। आगे चलिए हम बात करते हैं, पूँछ की बात करते हैं। जितनी पशु की पूँछ घुटनों से नीचे होगी उतना बढ़िया होता है, लेकिन ये कोई पशु में कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। और आगे एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये देखिए थाइज को हम देखते हैं, ये पशु की थाइज होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत मोटी मोटी थाई होती है और अडर को खुलने के लिए जगह ही नहीं होती, और जितनी मोटी थाई होगी तो वो देख लेना कि पशु अपने लिए फैट इकट्ठा कर रहा है, उसकी दूध देने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और हम पशु के घुटनों को भी देखते हैं, कई बार पशु के घुटने ऐसे इंक्लाइड इनवर्ड होते हैं और कई बार आउटवर्ड होते हैं। जो पशु जितना स्ट्रेट खड़ा होने की क्षमता रखता है वो पशु की क्वालिटी उतनी ही मजबूत होती है। अब ये कई बार हम देखते हैं कि पशु का सींग खुला हुआ है या बहुत छोटा सींग है, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप पशु के अंदर हर एंगल से क्वालिटी चेक कीजिए, ताकि उसके आने वाले बच्चे भी आपको अच्छे मिल सकें, जिससे आपको आपके आमदनी में इजाफा हो। और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ और आपके लिए एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।